मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम्स को। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन डू सब्सक्राइब। तो बच्चों, मैंने 10.1 तक पूरा करा दिया था, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया था, तो आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो बच्चों 10.2 आज पहला क्वेश्चन हमारा ये लिखा है, इसको कैसे कर देंगे। बहुत सिंपल है, थोड़ा लैंग्वेज है, लेकिन आप समझ जाओगे, ठीक है। अब बोर्ड पे ये देखना कैसे करना है, ठीक है। तो देखो लिखा है, इट इज पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड। मतलब ये कह रहा है हमारे तीन साइडें दी गई हैं, तो ये कह रहा है किससे हमारा ट्रायंगल पॉसिबल है। तो आप बात एक ध्यान रखना कि जो यहाँ मैं आपको समझाई, जैसे हमारा ये ट्रायंगल यहाँ देखना बच्चों, जैसे मेरे एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये हमारी 3 साइड है, ये 5 है, ये 4 है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि तीन साइडें हमारी 3, 4, 5। मतलब किन्हीं दो साइडों का सम, मतलब अगर इन दोनों का ऐड किया जाए 5 और 3 यानी कि 8, ये थर्ड वाली साइड से ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर है। अब अगर इन दोनों का सम किया जाए 4 और 3, कितना 7, ये किससे ग्रेटर है भाई, 5 से ग्रेटर है। ऐसे ही अब हम इन दोनों का किया 5 प्लस 4, कितना 9, 9 किससे ग्रेटर है, 3 है। मतलब ये ट्रायंगल पॉसिबल होगा। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होती किसी भी पार्ट में, तो वो ट्रायंगल नहीं बनाएगा। तो ट्रायंगल फॉर्म होने की आपको ये फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, दो साइडों का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। पहले इन दोनों को ऐड करते हैं ना, 6 प्लस 8, ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा, ग्रेटर देन 9 है। आराम से सम कर लेना। फिर क्या लें, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 8 प्लस 9 ग्रेटर देन 6 है। अब इन दोनों का 6 प्लस 9 ग्रेटर देन 8 है, ठीक है। तो यानी कि यस, ट्रायंगल इज पॉसिबल है, यस यस पॉसिबल है, ठीक है। ऐसे बी का देखें, इन दोनों को ऐड करेंगे, ग्रेटर है किससे, 18 से। ये कितना हो जाएगा, 12 17, ये ग्रेटर नहीं है तो ये नहीं है, ठीक है। ये हमारा है ग्रेटर, ये नो। अब इन दोनों का जब ये नहीं है, पहली कंडीशन फॉलो नहीं हो, तो ये हमारा ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा, आगे करने की जरूरत नहीं। इन दोनों को ऐड करो, ये तो 2, मतलब 1 प्लस यहाँ कर दे देते, कोई 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितने बार लिखना पड़ेगा, 1 प्लस 1 इससे ग्रेटर, ये तो सेम ही सेम है, 1 प्लस 1 ग्रेटर देन 1, 1 प्लस 1 ग्रेटर देन 1, यानी कि यस, ठीक है। सेम साइड वालों का ही बना। इन दोनों को ऐड करो, 3 प्लस 4 ग्रेटर देन 5 है, ठीक है। 4 प्लस 9 ग्रेटर देन 3 है। 5 3 प्लस 5 ग्रेटर देन 4, यानी यस। ऐसा कौन सा आंसर है जो हमारा ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रहा, बी पार्ट हमारा ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। तो ट्रायंगल फॉर्म करने की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि दो साइडों की सम तीसरे साइड से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो उन लोगों को जरूर शेयर करो जहां तक ये आप पहुंचा सकते हो, या आपके फ्रेंड या आपके फैमिली वाले को लगता है कि वो कोचिंग बाहर नहीं कर पाते, तो उन लोगों को जरूर शेयर करो, ठीक है बच्चों। बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 बस थोड़ा सा समझना है, बस आपको समझना है और करना, बस में थोड़ा ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी इज मीडियन। मीडियन क्या होता है, जब किसी चीज में मीडियन पड़ता है वो सामने वाली लेंथ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, मतलब इस वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बिल्कुल बराबर है, ये और ये, ठीक है। ऑफ द ट्रायंगल विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू, मतलब ये हमेशा ट्रू कौन सा रहेगा। मैं मान लेता हूँ एक ये हमारा है, एक ट्रायंगल है हमारा, ठीक है।
ट्रायंगल है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारा 13, 5 और 12 ये साइड है, 13, 5, 12, ठीक है, ये ट्रायंगल। अब ये कह रहा है कि मैंने ये क्या किया, मैंने इस किसी को इस पे मैंने ऐसे मीडियन डाला, इस पे मीडियन डाल, तो इस पे जब मीडियन ये डलेगा तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, यानी ये 6 और ये 6, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो फर्स्ट पार्ट है, अगर मान लो ये इस पर डाला गया है, ये ना P Q R, ये है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हमारा जो है ये हमारा ऐसे ही मीडियन है, बहुत ध्यान समझना, इससे ही आपको समझ में आएगा। मतलब तीनों को अगर ऐड कर दो, 12, 5 और 12, 5, 13, ये ग्रेटर होगा 3 टाइम्स ऑफ PS। तो PS है जो है, आपको क्या लगता है PS अगर 3 टाइम कर दें तो ये ग्रेटर हो सकता है ऑलवेज? आपको इस कंडीशन से तो ग्रेटर लग रहा है, बात समझिए, ये तो ज्यादा निकल रहा है, आपको लगता है कि कभी कभार क्या होता है, ऑलवेज नहीं, कभी कभार हमारा अगर इसको 3 टाइम्स कर देंगे, इसको अगर 3 टाइम्स कर देंगे, ये 3 टाइम्स हो जाएगा कि पता है कि तीनों साइड से ज्यादा निकल जाए, तो ये तो नहीं होगा, ऑलवेज नहीं बनो। मतलब अगर इन दोनों का तो ऑलवेज हो सकता है, इनमें तो ज्यादा दूरी नहीं रहेगी, ये दूरी हमेशा डबल करो, ये सिंगल करो, ये ऑलवेज नहीं, ये ऑलवेज ट्रू रहेंगे, ठीक है, ऑलवेज ट्रू, ये ऑलवेज ट्रू। लेकिन सम टाइम ये काम करता है, ऑलवेज नहीं, सम टाइम। ये ऑलवेज ट्रू की बात कर रहा है कि ऑलवेज ट्रू रहेगा, तो बात समझ लेना कि ऑलवेज ट्रू नहीं रहेगा, सम टाइम ये ट्रू हो सकता है, कभी कभार, हमेशा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर छोटा ट्रायंगल लेंगे, 1 1 का ट्रायंगल लेंगे, 1 1 का ट्रायंगल लेंगे तो नहीं हो सकता, ठीक है, 1 1 का ले लिया, ठीक है। इसकी लेंथ ज्यादा भी निकल सकती है, ये इसकी लेंथ निकालने के लिए जल्दी भी है, ठीक है, तो कभी कभार नहीं हो सकता, ठीक है। ओके बच्चों, तो हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ नहीं, बस ऐसे ही सिंपल था, कॉमन सेंस लगाना था कि 3 टाइम्स कर दो, सम टाइम हो सकता है, कभी कभार, हमेशा नहीं होगा, ठीक है। ये हमेशा ही ट्रू रहेंगे, इनको सभी को ऐड करोगे तो इस वाली लेंथ से हमेशा ज्यादा निकलेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 ये लिखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल है, ठीक है। बस आपके एक माइंड की एबिलिटी चेक करेगा कि आप क्या वास्तव में आंखें खोल के पढ़ते हो कि आंखें बंद करके पढ़ते हो, मतलब जो सर बोलता है वही रट लेते हो, थोड़ा दिमाग भी लगाते हो इस चीज के लिए, ठीक है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा एक हिंट दे दूंगा, आप तुरंत समझ जाओगे, ठीक है। वी नो इन द ट्रायंगल, आप जानते हैं ट्रायंगल में एनी टू साइड, किन्हीं दो साइड को लो, वो थर्ड साइड से ग्रेटर होती है, आपको अच्छे से पता है, तो हमें पता ही है, दो साइडों का सम थर्ड साइड ग्रेटर होता है, ठीक है, ठीक है। इज द सम ऑफ एनी टू एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आल्सो ग्रेटर देन द थर्ड एंगल, कह रहा है कि ऐसा एंगल में भी होता है कि जैसे मान लो कि हम मान ले रहे हैं कि जो ये जो साइडें हैं, इन साइड के अकॉर्डिंग साइड, यानी S1 और S2 ग्रेटर देन होती है S3 से, ये तो सही है, पता है कि ये इसमें भी होता है कि अगर 3 एंगल हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी होता है, अगर होता है तो जस्टिफाई करो, नहीं होता तो जस्टिफाई करो, या उसका एक एग्जांपल दो। तो बहुत सिंपल सी बात है कि भाई नो, इसका आंसर हो जाएगा नो, ठीक है। आपने देखा होगा कि भाई साहब कि ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल में वन एंगल आल्सो ग्रेटर होता है 90 डिग्री से। आप देख लो, अगर कोई ऑब्ट्यूस एंगल है, कोई भी ऑब्ट्यूस ट्रायंगल ले लो, मैंने ये ले लिया, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल क्या कहता है, वन एंगल ग्रेटर देन 90, अगर ये 90 से ज्यादा होगा यानी 100 होगा, दूसरा एंगल क्या होगा 45, 40, ठीक है। अगर मान लेते एक ग्रैंड है 90 दिन कितना हुआ 95 कर ले, थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं 95 कर देंगे, तो ये दोनों के एंगल कितने हो जाएंगे भाई
एक ये हो जाएगा, एक ये मान ले रहे, ठीक है। ये मान लेते ये 50 का हो जाएगा, ये छोड़ो, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, ये पॉइंट मान लेगा तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये देखो, ये मान लो ये हमारा 50 का, ये 45 का, ठीक है। सॉरी ये 40, ये होगा 40 का होगा, ठीक है। 40, एक 40 का, एक 45 का, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ऑप्टिक्स का कोई भी एग्जांपल ले लो, वो इसमें सेटिस्फाई हो जाएगा। नो में इसमें सेटिस्फाई होगा? नो, नहीं होगा, बिकॉज ऑप्ट्यूज, एनी ऑप्ट्यूज, एनी एनी ऑप्ट्यूज, ऑप्ट्यूज, मैं इसको टेस्ट करके सही से लिखता हूँ, ठीक है। ठीक है, एनी ऑप्ट्यूज एंगल ट्रायंगल have 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 one angle greater than other two angles, ठीक है। बात समझ में आ गई? कोई भी एक ऑप्टिक्स एंगल ले, इसी को उठा लेते जो 40 100 इज ऑप्टिक्स एंगल ट्रायंगल। बात समझिए, कोई सी भी ऑप्टिक्स का उदाहरण ले लीजिए, ये जिसको जस्टिफाई कर देगा, वो भी तो ट्रायंगल है। हाँ, साइड में ऐसा नहीं होता, साइड में तो हमेशा ही ये चीज वेरीफाई होगी, टू साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। लेकिन इफ एनी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हैव वन एंगल ग्रेटर देन अदर टू एंगल सम, ठीक है, बस वेरीफाई हो गया। नो, मैंने एक एग्जांपल भी दे दिया, ये एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। ये कॉपी में भी सेम मैच वगैरह, बात समझे। क्वेश्चन बहुत सिंपल लेकिन घुमा फिरा कर आपसे पूछ लिया, ठीक है। चलो, तो फिर जस्टिफाई भी होगा, एग्जांपल भी देगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते बच्चों। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 कुछ नहीं है, उसमें बस सिंपल है। ये कह रहा है कि अगर एओ और बीओ को जोड़ो, आपको आराम से दिख रहा है एक ट्रायंगल है, इन दोनों की साइड ऑटोमेटिक इससे ज्यादा होगी। भाई, एक ट्रायंगल ही तो बनना, एक अंदर ये ट्रायंगल बनना है, इन दोनों की साइड इससे ज्यादा होगी तभी तो ट्रायंगल बनेगा। तो बस यस, यस ट्रू, ठीक है, ट्रू है। अब ऐसे इसमें देख लो भाई, एसी ओ बी और सीओ है, ठीक है। ओ बी और सीओ इसमें ले लो, ओ बी और सीओ, ये भी भाई ट्रू है, सीधी सी बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें भी देख लो, इसमें भी ट्रू, आगे से ट्रायंगल ही तो बनना ही है, अंदर ट्रायंगल दो एंगल दो, दोनों का सम 30 से ज्यादा तभी ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है। अब ये तो भाई ये बड़े वाली साइड के, अब ये क्या है, दोनों का सम इससे ज्यादा होगा क्या? इससे तो कम ही होगा ना, फॉल्स, ठीक है, नॉट ट्रू या नो, ठीक है, ट्रू नहीं है, ठीक है, नो। अब इसमें देख लो भाई, ये एक ट्रायंगल है, एओ एओ बीओ और सीओ, मतलब इनकी जो लेंथ है, इनकी लेंथ, इनको अगर डबल कर दिया जाए तो ये ग्रेटर रहेंगी कि लेसर रहेंगी? अभी डबल कर रहा तो ग्रेटर तो रहेंगी भाई, ट्रू,
ये तो ऑटोमेटिक ये फॉल्स दिख रहा है, ये तो फॉल्स हो गई क्योंकि ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ ट्रायंगल बना के दे दी, यहाँ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बहुत ही इजी है, कॉमन सेंस इसमें भी लगाना, इसमें कोई भी ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं। अगर हम आपसे कहें, बात ध्यान, जो ट्रायंगल फॉर्म हुए हैं उन्हीं को ले ले रहे थे। अभी ट्रायंगल हम तीनों फॉर्म किए थे, उन्हीं को ले ले रहे, ठीक है, उन्हीं को ले रहे। देखना जो 3 ट्रायंगल फॉर्म हुए थे, मतलब एक 6 8 9 था, एक 1 1 1 था, एक 3 4 5 था, ये 3 ट्रायंगल थे। ठीक नहीं, मतलब इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा 14, 14 ग्रेटर देन 90, ठीक है, 14 ग्रेटर देन 90, ठीक है 9। अब इन दोनों को ऐड किया 2 ग्रेटर देन 1, इनको ऐड करो 7 ग्रेटर देन 5, 2 ग्रेटर देन 1, 2 ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब हो जाएगा हमारा, इन दोनों को ऐड करोगे 17 ग्रेटर देन 6, इन दोनों के लगे 15 ग्रेटर देन 8। अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, इसको भी देख लो साथ था। इन दोनों 9 करोगे ग्रेटर देन 3, और इन दोनों 8 ग्रेटर देन 4। अब हम आपको चीज दिखाना चाह रहे हैं कि जो थर्ड साइड में इसको देखो, दो साइड देखेंगे, ठीक है, दो साइड मान लो ये हमारे ये साइड दी, ये साइड नहीं दी गई, इसमें ये नहीं दी, इसमें ये नहीं देगी, इसमें ये नहीं देगी। तो अब जब इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करो 14 और इन दोनों को माइनस करो 2। अब थर्ड साइड की वैल्यू क्या इन दोनों के बीच में लाई कर रही है, 14 और 9 के बीच में, ठीक है रे। अब मान लेते हम इन दोनों के 2 और 14 के बीच में ही तो आ रही है हमारी 9, आ रही है। अब चलो मान लेते हम इसको 6 को हटा देते, इन दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा इन दोनों को, और इन दोनों को माइनस करो तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब दूसरी जो है वो इसी दोनों के बीच लाई कर रही है, मतलब कहने का ये मतलब है कि वो थर्ड एंगल की जो डिस्टेंस है किन दो मेजर के बीच ही आ जाएगी, इनका कहने का मतलब ये है। तो अब सिंपली इससे हम कह सकते हैं कि भाई जो दोनों, एक मिनट रुको, ठीक है, अब देखो पढ़ लेते हैं इसको। द लेंथ ऑफ ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, ठीक है। बिटवीन व्हाट टू मेजर शुड बी लेंथ ऑफ लाई, मतलब ऐसी कौन सी दो मेजर है उनके बीच में ही थर्ड साइड आ जाएगी। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 25, इन दोनों को माइनस करोगे तो हमारा 5, मतलब कह रहा 5 सेंटीमीटर बिटवीन 25 सेंटीमीटर में ही थर्ड साइड हमारी लाइक कर जाएगी। तो आंसर हमारे ये हो जाएंगे। इसमें इसमें दोनों को ऐड करोगे तो 18 आ जाएगा, दोनों को माइनस करोगे तो 2 सेंटीमीटर, मतलब ये दोनों आंसर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे मैंने आपको डिटेल में पहले ही समझा दिया, मतलब कोई भी अगर सही से सॉल्व करे तो आ जाए। जैसे मान लेते, मान ले रहे 3 और 4 ये दोनों साइड है, ठीक है, थर्ड साइड निकालनी है, लेकिन एक राइट, ये जो है किसी राइट ऑफ ट्रायंगल की दो साइडें हैं, राइट ऑफ ट्रायंगल। तो मान ले राइट ऑफ ट्रायंगल की दो साइडें हैं, ये 3 है ये 4 है, ठीक है। अब मुझे क्या ये थर्ड साइड निकालनी है, तो थर्ड साइड देखेंगे इन दोनों की, इन दोनों को पता पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमारा कितना ये 5 आ जाएगी। 5 अब इन दोनों को ऐड करेंगे 7, इन दोनों को माइनस करें, अब 5 इन दोनों के बीच में ही लाई कर रही। ये एग्जैक्ट एग्जाम्पल है किसका, कराने का, एग्जैक्ट एग्जाम्पल बिल्कुल सही है। जब 3 और 4 साइड है किसी राइट ऑफ ट्रायंगल की, ठीक है, तो थर्ड साइड निकालिए। तो ये दोनों एक हाइट मान लो या बेस मान लो, किसी को दोनों को मान लो, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना है। ये एग्जाम्पल बेस्ट आप समझने के लिए, आप किसी भी तरीके से करोगे तो आपको ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो आप नहीं तो आप ऐसा कर लोगे, कोई ये 5 ले लिए, 4 ले लिए, और कोई एंगल 3 ले लिए, 30 डिग्री ले लीजिए, ठीक है।
ये हमारा ए बी बराबर दिया, ठीक है, और एंगल ए बराबर ये दे दिया, एंगल ए की वैल्यू ये दे दी और ये हमारा बी सी दे दिया, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब इसको बनाओगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखो हम कैसे करते हैं, आपको बता दें। एंगल ए बी हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एंगल ए पे 30 डिग्री बना, तो एंगल यहाँ पे चांद रख के 30 डिग्री बना देंगे, ये 30 डिग्री बना दिया। अब ये 30 डिग्री हम बनाएंगे तो ये हम 5 30 डिग्री बनाएंगे यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है। अब ये जो एंगल बी सी है, बी सी में हम ऐसा करेंगे, यहाँ बी सी 4 सेंटीमीटर, ये बन जाएगा, ठीक है। ये 4 और ये 5, और ये 4 और 5, इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारी ये साइड ना अपना कभी बिल्कुल सही आ जाएगी, ठीक है। अब कैसे ही भी करना, आपको सॉल्यूशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ठीक है। आपको ये थर्ड साइड आपको नाप के मिल जाएगी कितनी, इन दोनों के बीच में ही ऐड करके या माइनस करके इन दोनों के बीच में ही आ जाएगी, ठीक है। तो आइए मैंने 5 और 6 बहुत डिटेल से बता दिया। क्वेश्चन नंबर हम 7 पे चलते हैं, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कैसे करना है। बहुत ही सिंपल है, आराम से हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं, इन विच द फॉलोइंग कैन बी राइट ऑफ ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया। राइट और एंगल ट्रायंगल की खासियत क्या होती है कि हमारे जो ऐसे ही बना होता, जो ग्रेटर साइड होती है वो हमारी ये होती है, ये दो साइड हम यहाँ लिख देते हैं, ये मैं यहाँ, ये राइट ऑफ ट्रायंगल की। राइट ऑफ ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है किसका, पी एच लिखा था, पी एच लिखेंगे, पी एच। हाइपोटेनस पी से स्टार्ट होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो हाइट के और बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हाइपोटेनस 1.3 का स्क्वायर, 1.2 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, ऐसे हो 1.69 आएगा इसका। ये 1.44 प्लस 0.24, यानी 1.69, इसको ऐड करें तो 1.69, तो यानी कि दोनों इक्वल हैं। ये अगर कंडीशन होती है तो राइट ऑफ ट्रायंगल है। यस, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी, ये सभी में वेरीफाई होगी, ठीक है। अब थोड़ा हम कैलकुलेटर का यूज कर लेंगे क्योंकि यहाँ थोड़े बड़े स्क्वायर है, आप चाहो तो कॉपी पे कर सकते हो, वहाँ पर टाइम आपको पर्याप्त एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हमारी ये है, सबसे बड़ी हाइट हमारी ये है। तो ये 7.9 का स्क्वायर इक्वल टू 2.4 का स्क्वायर प्लस 3.2 का स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब इनको देख लेते कितना है, ठीक है, ठीक है। तो ये 7.9 मल्टीप्लाई 7.9, ठीक है, दो बार मल्टीप्लाई होगा तो 62.41 आ जाएगा। ऐसे इनका करेंगे 2.4 मल्टीप्लाई 2.4, तो हमारा 5.76, ऐसे ही। कोई दिक्कत नहीं, आपको काफ़ी टाइम मिल जाएगा बच्चों, मैं तो यहाँ से टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 3.2, तो हमारा 10 to 4, ठीक है। अब इन दोनों को आपको लगता है कि ये 62 है, ये 62 है, ठीक है, और ये हमारा कितना है 10। इन दोनों को ऐड करके ये हमारे दोनों इक्वल कभी बन सकते हैं, नो। साफ ही आपको दिख रहा, नो, बस ऐसे इसमें हो जाएगा। सबसे बड़ी साइड हमारी क्या, ये है, ये 5 का स्क्वायर प्लस इसका करेंगे
इसका 7.25 मल्टीप्लाई 7.25 यानी कि 52.5625 सही है। प्लस 5 का स्क्वायर तो हमें पता ही 25, इसका देखना बस 5.25 मल्टीप्लाई 5.25 ठीक है, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो जब इसको इसमें ऐड करोगे तो हमारा 52.5625 ये देखो ये इसके बराबर आ गया, ये थोड़ी ये 5 है आ गया बिल्कुल ये और ये तुम्हारा ये यस ये राइट ऑफ ट्रायंगल होगा ठीक है। इसको देख लेते हैं बड़ी साइड हमारी कौन सी है भाई 1.3.3.4 यानी 3.4 का स्क्वायर ठीक है इक्वल टू 1.6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 3 लिख लो कोई दिक्कत नहीं, इसका स्क्वायर 3.4 मल्टीप्लाई 3.4 तुम्हारा 11.56 इसका निकालोगे तो 2.56 इतना आ जाएगा ठीक है, इसका तो 9 है। अब इन दोनों को देखो 11.56 ये 11.56 ठीक है, ये भी मैच है तो ये ठीक है ओके। चलो तो आई होप आपको चार क्वेश्चन समझ में, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा था, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन था वो नो निकला, इसमें दो में कैलकुलेशन था इसमें और इसमें, ये तो आपको याद ही था, इसे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी ठीक है, बस इसका करना था ठीक है। तो 34 का आपका करना था, बस इन दोनों का करने की जरूरत नहीं थी, तो बस छोटा सा था लेकिन लग रहा था कितना बड़ा होगा कैसे किया जाएगा, लेकिन हाँ ऐसा ही होगा और कोई दूसरा तरीका नहीं है ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं बच्चों ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 तक ही रखते हैं, 8 करेंगे तो थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी तो बच्चे थोड़ा बोर हो जाते हैं, तो हम यहीं तक रखते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, और कुछ भी आपको डाउट होता है उस चीज़ को 2 बार देख लीजिए, आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। जय हिंद जय भारत, ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए और मौज मस्ती के साथ पढ़ते रहिए।